खबर उत्तरकाशी से जुड़ी हुई, जहां पर टनल से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। 2 से ढाई दिन में ऑपरेशन हो सकता है पूरा। टनल में ड्रिल का काम एक बार फिर शुरू किया गया है। 6 तरह के प्लान पर एक साथ काम हो रहा है। मजदूरों को रोटी सब्जी भेजने का भी प्लान तैयार किया गया। स्विट्जरलैंड और अमेरिका के एक्सपर्ट से भी राय ली जा रही है। ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी भी लगातार अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री धामी से। हम आपको सलक्यारा टनल हादसे की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उत्तरकाशी हादसे का 8वां दिन है। मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 5 तरह के प्लान पर काम चल रहा है। राहत बचाव कार्य तेज किया गया है। टनल के ऊपर से भी ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा रहा है। तो किसी एक प्लान पर डिपेंड नहीं रह रही है वहां पर बचाव टीम। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है 8वें दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टनल के अंदर की तस्वीरें देखिए, और ऊपर से, टनल के ऊपर से भी ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लगातार पिछले 8 दिन से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, रात हो गई है, वहां पर क्या चल रहा है और क्या प्लानिंग आज की दिखाई दी पूरे दिन भर, और कल क्या किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा? आज पूरे दिन लगातार बैठकों का भी दौर जारी रहा और आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए, अधिकारियों से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के समीक्षा की, उनसे चर्चा भी की। और आज जब दोपहर के बाद का वक्त हुआ था तो इसके बाद में एक बार फिर से टनल में जो ऑगर मशीन, अमेरिकन ऑगर मशीन है, काफ़ी हैवी कैपेसिटी की है, उसको फिर से रिस्टार्ट किया गया। और इस प्लान पर कोशिश की जा रही है कि टनल में किस तरह से पाइप को वो जो डालने का था मलबे के अंदर में, और उसको कैसे किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज ओवरऑल पूरे दिन एक्सरसाइज ना सिर्फ टनल में बल्कि टनल के बाहर भी देखने को मिली है। और जो 5 प्लान तैयार किया गया था उस प्लान पर भी ये फोकस किया गया कि कौन सा ऐसा प्लान है जो सबसे कम समय में सबसे पहले उन मजदूरों तक पहुंच सकता है, टनल में एंट्री हो सकती है। तो इस तरह से काम चलता रहा। और अभी भी आपको बताएं कि टनल के ऊपर में जो ड्रिल करने की प्लानिंग थी, उसके ऊपर सड़क बनाने, वहां पर प्लेटफॉर्म तैयार करने, मशीन को पहुंचाने का काम चल रहा है। और टनल के अंदर में उसके सबसे पहले जो पाइप बिछाने का काम है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो हर तरह से प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज ऐलान करके यहां से अधिकारियों के साथ वो गए कि 2 से ढाई दिन में किसी न किसी अंजाम तक ये ऑपरेशन पहुंच सकता है। तो आने वाला 2 से ढाई दिन ये बहुत ही अहम होगा। उम्मीद की जा रही कि ये जो पूरी ऑपरेशन चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। रामानुज, अंदर जो फंसे हुए 41 मजदूर हैं, उनके सेहत को लेकर के कोई अपडेट मिल रहा है क्या? आज तो ये भी खबर आई कि उन्हें फूड के तौर पर रोटी सब्जी और बाकी खाने के सामान भी पहुंचाने के लिए एक छोटी पाइप डाली गई है जिससे सामान पहुंचाया जा रहा है। उसे लेकर के क्या जानकारी है? इसमें अभी जो जानकारी मिली है उस पाइप पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। और चूंकि वो जो जहां मलबा आता है, जो आप पिछले 8 दिनों से देख रहे हैं कि वो 60 मीटर का पूरा पैच है, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो पुरानी पाइप है जिसके जरिए अभी भी दवाएं, साथ में खाद्य पदार्थ, ड्राई फ्रूट्स और वही पाइप के जरिए बातचीत वो चल रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई पाइप जो 6 इंच की बताई जा रही है जिसको उसमें इंजेस्ट किया जा रहा है, उसमें उसको जोड़ने का काम चल रहा है। तो जैसे वो पूरा होगा, अब उस सभी श्रमिकों को वहां पर दाल चावल रोटी सब्जी तो मिलेगी ही, साथ में उसके जरिए उनको दवाएं और दूसरी जो सामग्री है भेजने का, वो तो भेजने का काम काफी ईजी हो जाएगा। और उससे जो उनकी सस्टेनिंग पावर है लाइफ की, वो भी काफी ज्यादा हो जाएगी। फिर आर्मी
से ये भी कांटेक्ट किया गया है कि उसमें अगर फाइबर केबल बिछती है तो उनसे यानी कि टेलीफोनिक भी बातचीत हो सकती है। इस तरह की भी इस पर भी बातचीत चल रही है। तो हर संभव हर एंगल पर काम किया जा रहा है और यही वजह है कि सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरी जो टीम है वो डिपेंड नहीं है, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन के सभी जो 5 पार्ट्स हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो उम्मीद कायम है और मजदूर की जो सेहत है वो अभी भी बेहतर बनी हुई है, क्योंकि जितने भी उनके परिजन आते हैं वो बात करते हैं तो उनसे ही लगता है कि वो ठीक है। बिल्कुल अच्छी बात ये रामानुज की अंदर जो 41 मजदूर और कर्मचारी फंसे हुए इस टनल में जो काम करते थे वो सुरक्षित है, सेहतमंद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी 2.5 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। शुक्रिया रामानुज इस खबर पर जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए आपका।